एक बार एक गांव में मंगरू नाम का एक भोला भला आदमी रहता था। मंगरू का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वो और उसकी पत्नी और मंगरू का छोटा सा बच्चा रहता था, जो मंगरू की पत्नी को अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुआ था। मंगरू के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वो सारी जमीन मंगरू के किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण अपना घर चलाने के लिए मंगरू को एक मुनि के यहाँ काम करना पड़ता था। अरे लक्ष्मी जी, आज मुनीम जी के यहाँ बहुत सारा काम है। शायद आज मुनीम जी के गोदाम का माल बाहर शहर बिकने के लिए जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊँगा। तो तुम अगर आज मेरा खाना किसी के हाथ मुनीम जी के यहाँ तक भिजवा देना। फिर मंगरू मुनीम जी के यहाँ काम के लिए रवाना हो जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथों से खाना मंगरू जी को भिजवा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना पहुंचाने जाना होगा। मंगरू की पत्नी उसे खाना देने के लिए मुनीम जी के गोदाम की तरफ निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक सांप काट लेता है। अरे ये किसने काट लिया मुझे? कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वो जमीन पर गिर जाती है। फिर वहाँ आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। अरे मंगरू लाल, अभी अभी गांव से खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत वहां जाना चाहिए। मंगरू तुरंत चौंक जाता है और वहाँ से सीधे अपनी पत्नी के पास जाता है। लेकिन मंगरू की पत्नी पिता, अब इस बच्चे को मैं अकेले कैसे पालूंगा? अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद मंगरू बहुत दुखी। कुछ सालों के बाद मंगरू के जीवन में खुशी का माहौल आता है। राजेश मंगरू का बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका है और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी है। बेटा राजेश, आज तुझे लड़की वाले देखने आएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से सज संवर के तैयार हो जाना। आइए आइए वर्मा जी, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। राजेश को लड़की वाले देखने आते हैं और राजेश का रिश्ता नीलिमा के साथ पक्का हो जाता है। फिर मंगरू अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से नीलिमा के साथ कर लेता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद नीलिमा, ये लो पैसे, इनको अलमारी में अच्छे से रख दो। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा राजेश, तू इतने पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब राजेश बेटा, अब तुम लोगों से घूस लेने लगे हो? और क्या पिताजी, वरना इतने सारे पैसे तो हम अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देख पाते। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी न जाने किन कठिनाइयों के साथ मैंने पढ़ाया लिखाया और तुझे इस काबिल बनाया, और तुझे नौकरी
अरे पिताजी, आप तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। क्या घुस घुस लगा रखा है? मैं ये घुस लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चले जाओ। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी कि घूस लेना गलत है। कोई ये पाप वाप नहीं है। आजकल सभी ऐसे ही काम करते हैं और तुम ज्यादा मेरी माँ मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना है तो रहो, वरना तुम भी इस घर से जा सकती हो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने गुस्से में आकर कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए। आप इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? बेटी, तुम मेरे रहने की चिंता मत कर। मैं कहीं न कहीं अपना जुगाड़ बना ही लूँगा रहने के लिए। तुम मेरे बेटे राजेश का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर मंगरू घर छोड़ के चला जाता है। अरे तुम कैसे बेशर्म बेटे हो? अपने पिता को अपने ही घर से निकाल दिया और उन्हें एक बार भी नहीं रोका। मंगरू अपना घर छोड़ के मुनीम जी के घर चला जाता है। अरे क्या हुआ मंगरू लाल, आज तुम समय से पहले ही काम पर आ गए हो। सब ठीक तो है? मंगरू मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बताते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया। मंगरू, तुम चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ इस हवेली में ही रहोगे। नहीं मुनीम जी, मैं तो अपने खेत में ही रह लूँगा। आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। मंगरू लाल, तुम वहाँ पर कैसे रहोगे? मुनीम जी, मैं वहाँ पर आराम से रह लूँगा। मैं वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर आराम से अपनी आगे की ज़िंदगी गुजार लूँगा। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घुस लेता हुआ पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकल दिया है। और मैंने जितना भी घुस खाया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूँ। मंगरू अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी में रहने लगता है। मुनीम जी मंगरू से मिलने उसके झोपड़ी में जाते हैं। आइए आइए मुनीम जी, आज आपका मेरी छोटी सी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे मंगरू लाल, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री के निर्माण के लिए खरीदी जा रही है। और जानते हो कितने रुपए में? पूरे 10 लाख रुपए में। क्या 10 लाख रुपए में? मुनीम जी, मुझे आपकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ मंगरू लाल, मेरी बात पे भरोसा करो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस कारण राजेश और नीलिमा को घर खाली करके जाना पड़ता है। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़ के चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा तुम्हारे लालच की वजह से। अगली सुबह होते ही राजेश आओ आओ राजेश बेटा, अब तो तुम्हारे पिता लखपति बन गए हैं। तुम यहाँ खबर सुन के ही आए हो। मैं जानता हूँ तुम केवल अपने पिता के पास पैसों के लालच में ही आए होगे। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ये मंगरू ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हें ना जाने किन कठिनाइयों के साथ खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। तुमने ये सब करके बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे मुनीम जी, अब छोड़िए ना, वो अभी बच्चा है। उससे एक छोटी सी गलती हो गई थी। अभी नादान है वो। धीरे धीरे वक्त के साथ वो सब कुछ समझ जाएगा। पिताजी मुझे माफ कर दो। आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझसे कहा था कि ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे तो खूब आगे जाओगे। अब देख लिया ना अपनी बेईमानी के रास्ते का परिणाम।